इसके नीचे 1 कर दें, माइनस एक्स इक्वल टू सॉल्व कर लें इसे, कितना आ जाएगा ये 3 पाई माइनस 4 पाई, मतलब कितना आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। हाँ, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझिए, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 10 150, तो हम क्या करते, हम इसको लिखते 10 180 में से कितना घटा दिया जाए, तब दिमाग आ जाता है कि 30 घटा दें, ऐसे कुछ करते। तो ये 30 जो है ये जल्दी पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर 150 लिखा हुआ था, इसे जल्दी पता चल गया। यहाँ पर वो वैल्यू पता नहीं चल रही थी हमें कि पाई में से क्या घटा दें कि ये वैल्यू आ जाए, इसलिए हम ये काम कर रहे थे ताकि पता चल जाए कि क्या घटा दें, पाई बाई 4 घटा दें। अब इसको आप सॉल्व करिए तो यहीं पहुंच जाएंगे 3 पाई बाई 4। ये बात हो सकती है कि क्योंकि हमारे बताने का तरीका भी सही नहीं था, सही मतलब नहीं था, मतलब ये कि पहले हम किसी दूसरे डायरेक्शन में गए थे, फिर वहां दिक्कत आई, तब जाके डायरेक्शन चेंज किए, किसे समझ में नहीं आया। आ गया सबको? तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा अब। हाँ, क्या आ गया, tan इनवर्स। ये फॉर्मूला लगाएं तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, तो कितना हो जाता है ये tan, कितना हो जाता है माइनस का, मतलब tan माइनस, देखिए माइनस 10 और थीटा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 4। क्या किए, फिर से देखिए ध्यान से, हमें ये नहीं पता था कि हम पाई में से कितना घटा दें, इसको मान लिए कि x घटा दें। ये समझिए प्रश्न है, अभी अभी तो कुछ नहीं पढ़े, प्रश्न है, ठीक। अब सीधे आंसर 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते क्योंकि उस रेंज में नहीं है, ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 पाई बाई 4 करके, मतलब पाई करके और कुछ उसमें से घटाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको सीधे पता चल रहा है कितना घटा दें तो आप पाई बाई 4 लिख दीजिए, नहीं पता चल रहा है तो आपको ऐसे मान करके कि चलिए मानते हैं कि x घटा देते हैं, सॉल्व करके वहां से वैल्यू निकालिए x की, उसे यहां रखिए, ठीक है। जब इतना कर देंगे तो 10 पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस 10 थीटा, तो इसकी वजह से एक माइनस आ गया और यही वाला माइनस यहाँ लिखा है, 10 लिखा है, और थीटा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 4, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है क्या, कि ये माइनस जो है ये यहाँ पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan माइनस पाई बाई 4। आप सीधे यहाँ लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे। अब इन दोनों को हटाइए, कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। तो समझे बात को, तो मतलब इसके पहले वाले सवाल को जो हम किए थे वो गलत था, करेंगे अभी वापस, ठीक है। इसे पहले नोट कीजिए, कैसे नोट करना ध्यान दीजिए, यहां से नोट करिए, फिर उसके बाद हाँ इतना नोट कर लीजिए, फिर उसे नोट कर लीजिए चाहें तो, ठीक है, समझ गए। ये रफ वर्क भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस पाई बाई 4 की वैल्यू पता चल जाए इसलिए कर रहे थे ये। कीजिए इसके पहले, फिर हम दोबारा करेंगे प्रश्न नंबर 16। अब देखिए बेटा ध्यान आ गया हमें, इसके पहले वाले प्रश्न को फिर देखिए, एक बार और देखते हैं, शायद गलत हो गया है। देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए, हाँ आंसर सही से मतलब नहीं होता है, सही सही करना है। देखिए जरा क्या गलती कर दी है, इतना सही था, इतना सही था कि इस प्रश्न का सीधा आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं बोला जा सकता क्योंकि इस रेंज में नहीं है, इतना सही था। लेकिन इसको जब लिखे थे तो कैसे पता चला था कि इतना ही माइनस करने पर ही आएगा, इसे थोड़ा चेक करने की जरूरत है। तो देखिए इसे हम चेक करते हैं, हमें नहीं पता क्या प्लस कर दें, हमें नहीं पता क्या प्लस कर दें, हम मान लेते हैं कि x प्लस कर दें, किसमें, पाई में, पाई में कितना प्लस कर दें, x प्लस कर दें, तो क्या आ जाना चाहिए, 2 पाई बाई 3 आ जाना चाहिए। और यहां से हम वैल्यू निकालते हैं x की, कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस पाई, डिवाइड बाई 1 करके एलसीएम लें, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया माइनस, ऐसा कितना आ गया, माइनस पाई बाई 3। मतलब कि हमें पाई में क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, क्या, पाई बाई 3। ध्यान दीजिएगा, क्या माइनस कर देना चाहिए, पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम पाई बाई 3 माइनस कर देंगे, तो अंतर क्या आ जाएगा कि ये जो किए थे ना आप, ये करने की जरूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू सीधे क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, पाई बाई 3, सीधे हटाइए और पाई बाई 3 आंसर। समझ गए बात को, तो ऐसा होगा, आंसर तो हो आना ही चाहिए, आंसर के साथ साथ तरीका भी सही होना चाहिए, नोट कीजिए।
हाँ बेटा बिल्कुल सही। अगला सवाल क्या है? देखिए ये सवाल है, हमें सॉल्व करना है इसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे और साइन को भी 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, अगर हम थीटा मान लें इसे, तो यहां से 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा हमें पता है p बाई एच होता है, इसलिए p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू पता चल गई 5। लेकिन हमें b की वैल्यू पता नहीं है। कोई बात नहीं, पाइथागोरस जी हमें पता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू कितनी थी? 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b हमें नहीं पता, 25 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर कितना आ गया? 16 रूट इक्वल टू बी, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, रूट आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक्चुअल में ये प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस 4 है। आप कोई एक वैल्यू लेके आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, आप कैसे नोट करेंगे बेटा? सवाल के बाद ये वाली लाइन पे दूसरा पेज कर रहे हैं इधर, है ना? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना? b की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, साइन थीटा कितना था? 3/5। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लिख सकते हैं? टेन थीटा कितना होता है? p बाई बी। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू p की वैल्यू कितनी थी? 3 और b कितना आया? 4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 4। अब समझने वाला सब्जेक्ट है क्या? देखिए साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5 ही थीटा है और थीटा ही टेन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 4 है। इसका मतलब साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 5 किसके बराबर है? साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाई 4 के। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? टेन इनवर्स में। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब कॉट को कन्वर्ट करते हैं 10 में। तो कॉट इनवर्स 3 डिवाइड बाई 2, ये तो बड़ा आसान है, इसको सीधे पलट दीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में। तो 10 इनवर्स कितना जाएगा? 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, क्योंकि कॉट और 10 में क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो या तो आप इस ऐसा कर लीजिए, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस करना है तो फिर से कर सकते हैं आप। ठीक है, थीटा मान के इसे, फिर उसके बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला, फिर पाइथागोरस, फिर जो वैल्यू नहीं है वो पता करके लगा के ऐसा, और सीधे कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। अब ये दूसरा पेज हो गया, तीसरे पेज में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वापस से सवाल पे आ रहे हैं। सवाल क्या था? सवाल था 10 इंटू 10 इनवर्स कितना था यहाँ पर? साइन इनवर्स 3/5 था, 10 नहीं था, लेकिन ये कितना है? ये इतना है, कितना? 10 इनवर्स 3 डिवाइड बाई 4। ध्यान दीजिएगा, कॉट को कन्वर्ट कर चुके हैं, कितना है? 10 इनवर्स कितना? 2/3। ध्यान दीजिए, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो पहले इस 10 को लिखा रहने देंगे, उसके बाद इसके जगह पर क्या आएगा? 10 इनवर्स, और x की वैल्यू कौन है? 3 डिवाइड बाई 4, प्लस y की वैल्यू कौन है? 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। कितना आ गया? ये 10 इंटू, हटा सकते हैं आप, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 10 इनवर्स 10 हटा दीजिए, केवल इसे सॉल्व कर लीजिए जो आ रहा है ये। तो कितना आ रहा है ये? एलसीएम 12। इसका यहाँ 9 प्लस 8 डिवाइड बाई यहाँ कितना आ गया? इसके नीचे एक करके 12, इसका यहाँ इंटू 12 माइनस 6, 12 से 12 कितना आ गया? 17 डिवाइड बाई कितना आ गया? 6। चेक कीजिए आंसर, 17 डिवाइड बाई 6 नोट किया जाए। क्या आंसर देंगे इसका? आंसर क्या आंसर देंगे? क्यों? कैसे? कैसे सॉल्व किया बताइए, कैसे सॉल्व किया है? चलिए समझिए, बिल्कुल सही। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए इसकी रेंज क्या थी? 0 टू पाई,
और इस रेंज में नहीं है ये, इसीलिए ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रेंज में है ही नहीं, सीधे नहीं हटा सकते, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए ध्यान से। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। इस बार 2 पाई में से कुछ घटाएंगे, और कितना घटाएंगे हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि x घटाएंगे। आपको सबको ध्यान रखना है कौन सा प्रश्न कैसे करना है, और क्या लेकर आना है हमें, 7 पाई बाई 6। क्या लेकर आना बेटा, 7 पाई बाई 6। 2 पाई में इस बार करेंगे ताकि वो उस रेंज में आ जाए। अगर पाई में काम करेंगे तो 2 बार 2 साइकिल कंप्लीट करवाएंगे, 2 बार काम करना पड़ेगा, इसलिए हम पाई से आगे बढ़े, 2 पाई से फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, इसके नीचे 1 कर दीजिए। कितना आ गया ये, 7 पाई माइनस कितना आ गया ये, 12 पाई डिवाइड बाई 6। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 पाई बाई 6। इसका मतलब माइनस कर देना चाहिए, क्या माइनस कर देना चाहिए, 5 पाई बाई 6 माइनस कर देना चाहिए। तो माइनस कर दीजिए। अब उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लग गया, cos 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कौन सा लग गया, cos 2 पाई, 2 पाई मतलब 360। इसका आंसर कितना होता है, cos थीटा। कैसे पता चला, देखिए आपको बताए थे कि या तो 180 हो या तो 360 हो, तो चेंज नहीं करना है, तो ये चेंज नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात ये बताए थे कि अगर आप देखें कहां पर हैं, 2 इससे पीछे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, 360 वाली लाइन है, ये इसके पीछे है, तो cos को पॉजिटिव रखना। ये कौन है, ये cos, इसलिए प्लस में आएगा। तो कितना आ गया, केवल सीधा सीधा थीटा आंसर होगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई बाई 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। ऐसे हमें पता करना है, नोट किया जाए जिनको नोट करना है। अगले सवाल को अगर हम देखें ध्यान से, तो कितना आंसर आएगा, 1। कैसे आया जरा देखिए ध्यान से, फटाक से समझने का प्रयास करेंगे कैसे आया। देखिए क्या लिखे, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस, सुनिएगा ध्यान से, साइन में ढूंढिए, साइन में किसकी वैल्यू होती है, क्या, पाई बाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कि गलत लिख दिए, ठीक है। अब ये माइनस पे यहाँ भेज दीजिए और साइन साइन हटा दीजिए, कितना जाएगा, साइन कितना आ गया बेटा, पाई बाई 3, माइनस से माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स साइन को हटा दिए, कितना आ गया, पाई बाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, जरा इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, तो कितना आ गया ये, चाहे तो 18 लिख सकते हैं, चाहे तो 6 लिख सकते हैं आप, तो 6 एलसीएम ज्यादा सही है। 6 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 2 बार में आता, तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, पाई। मतलब क्या आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। 6 से 6 चला गया, 1 बार में पाई आता है, 3 से 2 बार में आता है, तो 2 पाई हो गया। कितना हो गया ये, साइन, यहाँ पर कितना आ गया, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई बाई 6। ये कितना हो गया, 2। मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, इसलिए आंसर इज 1। नोट कीजिए, समझिए ये सवाल आ गया। फिर से क्या आंसर आएगा हमें नहीं पता, हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा बेटा। माइनस, देखिए कॉट माइनस थीटा, साइन में अगर यहाँ पर माइनस होता है तो उसको सीधे यहाँ कर देते हैं, लेकिन कॉट में ऐसा नहीं होता है, याद करना है। कॉट का अगर माइनस हटाना है तो कैसे हटाते हैं, एक फॉर्मूला होता है। देखिए कि अगर आपको कॉट इनवर्स माइनस थीटा हटाना है तो इसका तरीका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ध्यान दीजिए, अगर कॉट का माइनस हटाना है यहाँ का, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस, फिर हटता है यहाँ से, देखिए माइनस। ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को याद करके यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगा रहे हैं। इसका माइनस हटेगा कब, जब हम पाई में से घटाएंगे किसको, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा √3। अब समझिए ध्यान से, 10 में कहां पर होता है, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 की, ठीक है। माइनस, ये तो पाई हो ही गया, इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कॉट में ढूंढिए वैल्यू किसकी होती है, कितना जाएगा ये, 10 का उल्टा 1/3, 60 डिग्री 30 डिग्री ना, 10 में ढूंढेंगे तो 1/3 कहाँ मिलेगा, 30 डिग्री में, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई बाई 3। कॉट और इसमें ये रिलेशन है, दोनों हटा दीजिए, इसको इसको कितना जाएगा ये, देखिए पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेकर, कितना आ जाएगा एलसीएम, 3। कितना आ गया ये, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई,
कितना आ गया, ये 3 था इसलिए पाई, ये 1 था, 1 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस 3 से 3 एक बार में, ये कितना आ गया पाई पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, कितना हो गया 2 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 3। देखिए इन दोनों को प्लस कर दिए, इसे माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा ये माइनस पाई बाई 3। तो जहां पर माइनस पाई बाई 3 लिखा होगा वो कितना अच्छा है। और सुनिए ध्यान से, कहाँ हुआ है आंसर ही नहीं है कहीं पर, ये तो गलत लिख दिए क्या हम इसे, चेक करिए जरा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कहीं गलत लिखे हैं क्या कुछ, पाई 2, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिए इसका मतलब, 3 10 में पाई बाई 3 में ही होता है, सही है, बिल्कुल सही है, 60 डिग्री नहीं नहीं बेटा, माइनस कॉट में कितना होता है, कॉट में √3 मतलब 10 में 1 बाई √3, 30 डिग्री मतलब ये गड़बड़ कर दिए, हाँ यहाँ पाई बाई 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई 6। कोई बात नहीं, एक बार और मौका से मिल गया आपको समझने का। देखिए तो यही कहानी है बेटा, मैथ में थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ ना सब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम दोबारा करेंगे, हार नहीं मानेंगे। कितना आ गया पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कितना आ गया पाई बाई 6, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, इस बार एलसीएम आएगा, 3 के टेबल में 2 बार में आता है तो 2 पाई माइनस 1 के टेबल में 6 बार में आता है तो 6 पाई प्लस 6 के टेबल में 1 बार में तो केवल पाई, कितना आ गया इसे देखिए, देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 पाई माइनस 6 पाई डिवाइड बाई 6 मतलब कितना आ गया माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 6 मतलब कितना आ गया माइनस पाई बाई 2 है कहीं पर, माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे बेटा, प्रश्न को सही सही सॉल्व करके आंसर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी करके, अगर कुछ भी करेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, समझ गए। और जल्दबाजी में नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर आपने पाई बाई 6 को पाई बाई 3 रखा गलत हो जाएगा, नोट कीजिए इसे।